हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग तीसरा के पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि जायसी की संकलित रचना का सार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सार है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत से का एक अंश है जो हमें हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको उस ग्रंथ के बारे में जिससे ये रचना या ये अंश लिया गया है आपका परिचय करवाना चाहूँगा। पद्मावत जो है वो हिंदी का एक बहुमूल्य या अनमोल रत्न हम स्वीकार कर सकते हैं। इसमें रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कहानी के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति करने का प्रयास हुआ है। जहाँ दूसरे सूफी कवियों ने अपने काव्य में या अपनी रचनाओं में काल्पनिक कहानियाँ अपनाई, वहीं जायसी ने पद्मावत में लोक प्रचलित कहानी को लेकर अपने काव्य का निर्माण किया। परिणाम ये हुआ कि उनके काव्य में ऐतिहासिकता और कल्पना दोनों का समन्वय स्पष्ट दिखाई देने लगता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये कथा दो स्तरों पर है, काल्पनिक और ऐतिहासिक स्तरों पर। इस ग्रंथ का सांस्कृतिक तथा साहित्यिक दोनों दृष्टियों से बहुत महत्व है। इसकी प्रबंध रचना या प्रबंध कुशलता दर्शनीय है, वह हमारे लिए एक तरह से स्पष्ट उदाहरण बन के आती है। अब हम बात करेंगे हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित जो अंश है उसके सार की। नागमती संदेश खंड ये इसका शीर्षक है। इसके अंतर्गत राजा रतन सेन की जो पत्नी है नागमती, उसके विरह की बात को दर्शाया गया है। साथ ही साथ कुछ अन्य बातें भी जोड़ी गई हैं। नागमती संदेश में खंड में नागमती एक पक्षी के माध्यम से अपने विरह की भावना और विरह के कारण हुई जीवन की दयनीय दशा का संदेश जो है वो सिहलदीप के राजा रतन सेन को भेजती है। नागमती विरह में व्याकुल होकर रात को जंगलों में घूम घूम कर रो रही है। उसे देखकर एक पक्षी उसका धैर्य बंधाने का प्रयास करता है, क्योंकि इससे पहले किसी ने उसका हौसला बढ़ाने का या उसका धैर्य बंधाने का या उसे समेटने का प्रयास नहीं किया। वो पक्षी उससे सवाल करता है कि तुम ऐसे रात को अकेला क्यों घूम रही हो या फिर ऐसे क्यों रो रही हो। ये सुनकर विरह से भरी हुई नागमती जो है वह अपने विरह की बात उस पक्षी के सामने रख दी है। वह बताती है कि किस प्रकार उसका पति राजा रतन सेन उसे अकेला छोड़कर चला गया है और वह उसके वियोग में किस तरह से तड़प रही है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, यहाँ विरह केवल पत्नी का नहीं दिखाया गया, यहाँ पर रतन सेन के विरह में उसकी माता की स्थिति का वर्णन भी किया गया है। उस पक्षी ने नागमती को धैर्य दिया और उसका संदेश सिहलदीप तक पहुंचाने की बात कही। उसके विरह की आग में जब पक्षी वहां पहुंचता है तो उसके नागमती के विरह की आग से वहां की सभी वस्तुएं जल जाती हैं। ऐसा दृश्य जो है कविवर जायसी ने दिखाने का प्रयास किया है, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण है। पक्षी एक वृक्ष पर बैठकर नागमती का संदेश कहने के लिए राजा रतन सेन की प्रतीक्षा कर रहा है। तभी राजा रतन सेन जो हैं वह वहाँ आते हैं और पक्षी से पूछते हैं कि तुम किस देश से आए हो और किसने भेजा है और क्या बात कहना चाहते हो। पक्षी रतन सेन को बता देता है कि वह चित्तौड़गढ़ से आया है और वहाँ की रानी नागमती ने उसे भेजा है। पक्षी अब सारा वृत्तांत राजा रतन सेन को सुना देता है। राजा पक्षी की नीचे बुलाने का प्रयास करता है, लेकिन वह इस बात को ना सुनता हुआ अपना संदेश कहकर वहाँ से चला जाता है। अब राजा रतन सेन जो है उसका मन चित्तौड़गढ़ को लेकर चिंता में है कि वहाँ की स्थितियाँ कैसी होगी, किस प्रकार नागमतियाँ अपना परिवार उसका जो रह रहा होगा। उसकी उस उदासी को देखकर वहाँ की सूचना उसे मिलती है गंधर्व सेन को जो राजा है उसे, और वह उसके पास आकर उसके कारण पूछता है। परिणाम ये होता है कि वह उसे कहता है कि यदि तुम ही स्वर्ग के समान राजसी भोगों का सुख नहीं भोगोगे तो ये सब किस काम के हैं। यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि कवि ने रतन सेन के माध्यम से, जो उसकी उदासीनता है के माध्यम से, भारतीय पुरुष का चित्रण करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। वहीं दूसरी ओर यदि ध्यान दें तो पद्मावत में प्रेम आख्यानों की कमी नहीं है, प्रेम के चित्रण की कमी नहीं है, परंतु फिर भी नागमती के विरह में विशेष तीव्रता और मार्मिकता हमें दिखाई देती है। नागमती को पति वियोग तो था ही साथ सपत्नी के प्रति ईर्ष्या भाव ने उसके इस विरह को और भी तीव्र
बना दिया था। ये बात एक बहुत बड़ी अपने आप में मनुष्य की प्रवृत्तियों या मनुष्य की मानसिक स्थितियों को चित्रित करती हुई दिखाई देती है। नागमती के विरह वर्णन में 12 मासा का भी विशेष स्थान है। प्रत्येक मास की प्राकृतिक दशा के साथ नागमती के हृदय के शोक और हर्ष की जो अभिव्यंजना की गई है वह अतुलनीय है। तो मूल रूप से हमें जो है नागमती का संदेश खंड है वह नागमती के विरह से भरा हुआ है, और वह विरह जो है वह उसे अपने पति की ओर प्रवृत्त करता है और उसी को वो अपना संदेश पक्षी के माध्यम से भेजती है। ये एक बात और देखने वाली है कि नागमती जो है वह अपनी विरह व्यवस्था का जो विरह व्यथा का जो वर्णन करती है वह अपने आप में करुणा की अनुभूति से मूर्तिमान हो उठता है। जब हम उसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप ही एक प्रकार से ना उसको लेके एक भावना, एक करुणा उत्पन्न हो जाती है। ये अपने आप में कवि की रचना की सफलता का प्रतीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी मिलते हैं अगला सवाल लेकर। धन्यवाद।